औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू बड़ाई जमात चहारम। खोलते हैं आज का सबक हमद, सबक नंबर अव्वल हमद। तो बच्चों, हमद क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमद क्या है। तो हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो उसको क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। तो इस सफ़ा नंबर 3 पर भी इस्माइल मिरेठी ने बहुत ही खूबसूरत नज़म बयान की है जिसको हम पढ़ेंगे। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श हाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साएबां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खलअत इनको जमा बनाया, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, एक खाक के खंडर को क्या गुलस्तां बनाया, मेवे लगाए क्या क्या खुशसाए के रसीले, चखने से जिनके हमको शीरीं दहां बनाया, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब्राएगा बनाया। तो ये आपकी आज की नज़म हमद थी जो इस्माइल मिरेठी ने लिखी है। आगे हम चलते हैं इसके इमला के अल्फाज की तरफ। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आप इमला करेंगे, जिनको आप याद करेंगे तोड़ जोड़ कर, और इनको अपनी कॉपी पर इमला के अल्फाज के तौर पर लिखेंगे। बिछाया, साइबान, खुशनुमा, खलत, गुलिस्तां, खंडर, रसीले, चखने, कुदरत, रायगा। तो ये आपके वो अल्फाज हैं जिनको आप इमला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगले सफ़े पर आए, सफ़ा नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ आपको दी गई हैं सरगर्मियाँ। पहली सरगर्मी है आपकी अहम अल्फाज और उनके मायने। फ़र्श हाकी, फ़र्श हाकी तो इसका मायने है ज़मीन। आबे रवां, आबे रवां मायने है इसका चलता हुआ पानी। कारीगरी मायने है इसका महारत। लाजवर्दी मायने है इसका नीला। खलत, खलत का मायने है लिबास। खंडर, खंडर का मायने है वीरान। गुलिस्तां, गुलिस्तां का मायने है बाग। शीरी, शीरी का मायने है मीठा। अगली मशक पर आए। अहम अल्फाज में से कोई से 5 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मतलब कोई से 5 लफ्ज़ आपने अपनी हमद से लेने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे बाग, बाग, बाग का जुमला है बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। मीठा, ये शरबत बहुत मीठा है। ज़मीन, ये ज़मीन व आसमान अल्लाह ने बनाए हैं। खंडर, कल मैंने एक वीरान खंडर इमारत देखी। चिड़िया, आसमान पे चिड़ियाँ उड़ रही हैं। अगली सरगर्मी है आपकी पढ़ाई। हमद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए। जिस तरह मैंने आपको हमद पढ़ाई है इसी तरह उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बार बार पढ़ें। अगली सरगर्मी तफ़हीम। दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात लिखिए। तो बच्चों, सवालात के जवाबात आपको इधर सिर्फ सवाल दिए गए हैं, जवाबात आपको मैं आपकी नोटबुक कॉपी की तरफ लेकर जाती हूँ जवाबात के लिए। तो बच्चों, इधर आपका कॉपी का पैटर्न भी कि किस तरह आपने अपना होमवर्क करना है वो भी बताया गया है। बाब नंबर अव्वल लिखना है आपने, उसके बाद अपना सबक का नाम हमद, फिर अनवान आपका होगा सवाल जवाब जो आप लिखने जा रहे हैं नीचे। तो पहला सवाल है आपका, हमद किस नज़म को कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए।
वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आ गया, ज़मीन और आसमां किसने बनाए हैं? जवाब, ज़मीन और आसमां अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तीसरा सवाल, बेल बूटों को किस रंग का लिबास पहनाया गया है? तो बेल बूटों को सब्ज रंग का लिबास पहनाया गया है। ये आपका तीसरे सवाल का जवाब है। अगला सवाल देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया को रौनक कैसे बख्शी? अल्लाह ताला ने दुनिया को रौनक कैसे बख्शी? तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने सूरज बनाकर दुनिया को रौनक बख्शी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला ने मछली के तैरने को क्या बनाया? जवाब है इसका, अल्लाह ताला ने मछली के तैरने को आब रवां बनाया। क्या बनाया? आब रवां। तो ये आपकी सरगर्मी तफहीम के सवाल जवाब थे, और किस तरह आपने इसको कॉपी पे लिखना है ये भी आपको बता दिया गया है। अगली सरगर्मी पे आए, दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो ये जुमले लिखे गए हैं, मिसरे लिखे गए हैं, इन पर आपने खाली जगह पर दुरुस्त लफ्ज़ लिखना है और ये मिसरे मुकम्मल हो जाएंगे। पहला मिसरा है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने जहां बनाया। दूसरा मिसरा है आपका, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। तीसरा मिसरा है आपका, चखने से जिनके हमको शीरीन दहां बनाया। चौथा जुमला है आपका, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। पांचवा जुमला है आपका, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। तो ये आपके 5 जुमले थे, मिसरे थे, जिनको आपने दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल किया। अगले सफ़े की तरफ आए, सफ़ा नंबर 5। अगली सरगर्मी है आपकी, हमद के हम आवाज़ अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जो एक जैसी आवाज़ देते हैं। तो इस हमद में से जो आपने नज़म पीछे पढ़ी हमद, उसमें से आपने हम आवाज़ अल्फाज ढूंढने हैं और उनकी फहरिस्त बनानी है। जैसे कि मैंने ये बनाई, जहां, आसमां, गुलिस्तां, मकां, खंडर, अंदर, चहकती, टपकती, लगत, कुदरत, मेवे, रसीले, जवां, मकां, रायका, साहिबा, लगाए, उगाए। तो ये आपके वो अल्फाज हैं इस हमद से जो हम आवाज़ हैं। अगली सरगर्मी की तरफ आएँ, दर्जल अशार की नसर लिखिए। नसर होता है तशरीह को कहते हैं, ये किसी छोटी सी उसको बयान किया गया हो, छोटी सी एक्सप्लेन किया गया हो, छोटा सा। तो इस इधर जुमले आपको 3 आपको अशार दिए हैं, इनके मुताबिक आपने इनको नसर के तौर पर लिखना है। पहला है आपका, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तो इस शेर में शायर कहता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं, जिसने ये ज़मीन, ये आसमान और पूरा जहां बनाया। तो प्यारे बच्चों, क्या ये सही बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने ही ये ज़मीन, आसमान और पूरा जहां बनाया है? तो और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। अगले शेर पढ़ाएं, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, इस हाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। शायर इधर कह रहा है कि अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे और खुशबूदार फूल उगाए, जिससे मिट्टी के वीरानों को भी बाग में बदल दिया। इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे खुशबूदार फूल भी उगाए, जिससे हमारी ये मिट्टी के हाक जो थे, हाक से बनी हुई ये ज़मीन भी गुलिस्तान या बाग की तरह हो गई। तीसरा शेर पे आए बच्चों, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। इस शेर में शायर कहता है कि ये जो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हर तरफ चहकती हुई उड़ रही हैं, ये दर हकीकत अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रही हैं। तो ये सच्ची बात है कि प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो हर तरफ उड़ती हैं, वो अल्लाह ताला की तारीफ़ ही बयान करती हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह ख्वां हैं। आगे आए अगली सरगर्मी पर, लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक अल्फाज के आखिरी हर्फ से 2 नए लफ्ज़ बनाइए। जैसे मिसालन दी है तारीफ़, तारीफ़ के आखिर में आता है फ़े, तो इससे 2 लफ्ज़ बनाए हैं, फ़ायदा और फ़र्क। इसी तरह अगले अल्फाज हम खुद बनाएंगे। बैल, बैल के आखिर में आता है लाम, तो लाम से हम कौन से अल्फाज बना सकते हैं? लाल, लौंग। आगे है खंडर, खंडर के आखिर में आता है रे, तो रे से हम क्या अल्फाज बनाएंगे? रात, रूप। आगे रौनक, रौनक के आखिर में आता है काफ, काफ से हम कौन से अल्फाज बनाएंगे? कादिर,
कलम। कुदरत, कुदरत के आखिर में आता है ते, तो ते से हमने क्या अल्फाज बनाए, तीर और तेल, तीर और तेल। सफ़ा नंबर 6 पर आ जाए। अगली सरगर्मी है आपके क्वायद। क्वायद लफ्ज़ पढ़िए और इसके उसके दुरुस्त मुतरादिफ के गिर्द दायरा लगाइए। मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जो एक जैसे मायने देते हैं, तो हम ये लफ्ज़ पढ़ेंगे और इनके मुतरादिफ अल्फाज ढूंढेंगे और उस पर दायरा लगाएंगे। आब, आब, आब पानी, आब पानी। शीरी, शीरी मीठा। सूरज, आफताब, सूरज आफताब। खुशरंग प्यारे, खुशरंग प्यारे। खाक मिट्टी। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए, वाहिद जमा। अब जो जिनके जमा लिखने हैं उनके वाहिद दिए गए हैं और जिनके वाहिद लिखने हैं उनके जमा दिए गए हैं। अब हमने इनके मुताबिक वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। तारीफ, तारीफ़ें। मछलियाँ, मछली। बूटा, बूटे। चिड़िया, चिड़िया। कारखाना, कारखाने। मेवा, मेवे। सुनना और बोलना। हमद में अल्लाह ताला की किन नेमतों का जिक्र आया है अपने अल्फाज में बयान करें। तो बच्चों ये आपने अल्लाह ताला की जो नेमतों का जिक्र हमद में आया है, जो आप हमद पढ़ चुके हैं, उसमें जो अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र आया है, आपने उन अल्फाज को अपने लफ्ज़ों में बयान करना है। लिखाई। बेल बूटे अल्लाह ताला की एक नेमत है। ये नेमत इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है, पैराग्राफ की सूरत में लिखिए। तो बेल बूटे क्यों ज़रूरी हैं, अल्लाह ताला ने बाग में बेल बूटे भी होते हैं तो ये खूबसूरत लगते हैं, इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने ये नेमतें इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी की हैं, इसके मुताबिक आपने एक पैराग्राफ लिखना है। खुशखती के लिए आपको ये बताया गया है एक शेर। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्शे खाकी और सर पे लाजवर्दी एक साहिबां बनाया। तो ये शेर आपने अपनी कॉपी पर खुशखती के तौर पे लिखना है प्यारा प्यारा करके। तो सफ़ा नंबर 6 भी आपका हो गया मुकम्मल। आज हमने पढ़ा है हमद, हमद के इमला के अल्फाज, अल्फाज मायनी, तफहीम, जुमले और इसकी मश्क। तो उम्मीद है आप सबको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हमने हमद पढ़ा, आपको समझ आ गई होगी इसकी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।